किसी भी चीज़ की जद तक आप जड़ तक नहीं जाते, जद तक आपां नूं उहदी पछाण नहीं हुंदी, उदों तक बहुता ज्ञान नहीं। कहण नूं तां आपां रोज़ ही एक ओंकार सतनाम रोज़ ही कहने, पर यह विचार करनी है कि सब तो पहलां तां यह देखना भी गुरु नानक देव महाराज नूं सृष्टि ते आउण दी लोड़ क्यों पई। क्योंकि प्रजा जिहड़ी सी वो सारी ऐसी हो गई कि एक दूजे नूं मारना, लुटना, खोहना, खिंजना, इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अज वाला ही हाल सी, ये हुण तुरिया जा रहा काम। सो कलमल होई मेदनी अरदास करे लिवलाए, अकाल पुरख के चरनां च बेनती की धरती ने कि अकिरत घण बहुत हो गए ने मेरे ते, बड़ा भार सहंदी हाँ पर सहा नहीं जाता। मैं चली, मैं डुब चली हाँ, निगर चलो रसातल टोआ, मैं चलनी हाँ थले नूं। अकाल पुरख महाराज ने धीरज दिता, सो उस वक्त धीरज दे के महाराज ने कलमल होई मेदनी अरदास करे लिव लाए, सच्चा सुनिया कन्न दे, धीरक देवै सहज सुभाए। धीरज दिंदे ने महाराज, कोई नहीं धीरज रख। सारे जने इकट्ठे होके गए सी, ये जिन्ने देवते ने। महाराज ने कहा सी धरती के उत्ते नाम जपाओ साडा। ये कहण लगे कलयुग दा महाराज इन्नी कमाई है, इन्नी तपस्या उहदी, असीं उहदे बराबर कोई भी नहीं पहुंच सकदा। हाँ, सारिਆਂ ने हथ खड़े कर दिते। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या 33 करोड़ देवता, क्या देवियां, इन्हां सब ने हथ खड़े करते भी साडे बस कुछ नहीं गा। क्योंकि कलयुग की तपस्या सारिਆਂ नालों ज्यादा है सातों। तो फिर नारायण अकाल पुरख वाहिगुरू कहण लगे चलो फिर असीं आप आउंदे हां। आप नारायण कला धार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। धन गुरु नानक देव साहब महाराज ने अवतार धार के सारे संसार नूं सीधे मार्ग ते लाया। संसार नूं तारदियां सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह सिद्धां नाल चर्चा हुई, क्योंकि उदों सिद्धां लोकां दी बड़ी मशहूरी सी संसार दे अंदर। सो गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ਦਾ ਜਿਹੜਾ अवतार है, अकाल पुरख आप वाहिगुरु ने अवतार धारिया है। हुण अवतारां दी जिहड़ी गिणती हुंदी है वो 6 प्रकार के अवतार मन्ने ने। एक हुंदे ने अंसा अवतार, जिवें राजे खास किस्म के भगती वाले पिरथू, मन्नू, रघु, दलीप आदि राजे होए ने। ये परमेश्वर की अंश विचों ही हुंदे ने। सारी प्रजा नूं इउं पालदे ने जिवें प्रजा बच्चे हुंदी है ते आप उन्हां दा दुख सहारदे ने। परमेश्वर दी अंश विचों राजे हो के बनना अंसा अवतार। अवेशा अवतार जिहड़े हुंदे ने इन्हां विच बाद विच शक्ति प्रवेश करदी है। फिर आउंदे ने कला अवतार, जिन्हां दे विच कईयां विच 14 कला ने, कईयां विच 16 कला ने। ये अवतार हुंदे ने। फिर आउंदे ने नित अवतार, जिवें संत महात्मा ने ये नित अवतार कहाउंदे ने। फिर आउंदे ने निमित्त अवतार, जिवें किसी खास काम नूं करके अलोप हो जाना। जिवें हरनाक्ष दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, फिर अलोप हो गए। उन्हां की काम करते हुंदे ने, फिर चले जाते ने वापस। फिर एक ने पूर्ण अवतार। पूर्ण अवतार जिहड़े ने वो जिवें रामचंद्र जी, कृष्ण जी आदि होए ने। पर गुरु नानक देव जी जिहड़े ने वो जिवें कहिए कि ये 6 नालों ही वखरे ने। गुरु नानक देव जी महाराज ने जिवें बाणी दे अंदर बचन कीता ना, 16 कलह संपूर्ण फलिया, अनंत कला होए ठाकुर चढ़िया। बेअंत शक्तियां दे समेत गुरु नानक देव जी ने इस धरती ते आके चरण पाए अते धरती दे उत्ते चरण पैंदी धरती ठर गई, शांत हो गई।
ਟਿਕਾਓ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਗਿਆ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਗਿਆ ਨਾਮ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਤੱਵ ਤੇ ਆਯੂ, ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿਅਕਤੀ, ਪ੍ਰਗਿਆ, ਕਰਤੱਵ ਤੇ ਆਯੂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਆਏ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮਿਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜਾ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਵਾਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮਾੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਿੱਧ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮੰਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰਖਾ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਲਾਉਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗਏ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇਹ ਓੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਰੀਤੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਕਾ ਲਾਤਾ ਅੱਗੇ, ਕਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਪਰ, ਓੰਗ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਧਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਈ ਅੱਖਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਖੇ ਵੀ ਲੱਗਣ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਤ੍ਰਿਧਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਸੀ, ਤਾਮਸੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਓੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆ, ਆੜਾ, ਓ, ਊੜਾ ਤੇ ਮਾ, ਆ, ਓ, ਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਓਕਾਰ, ਫਿਰ ਮਕਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਰਜੋਗੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਤੋਗੁਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤਮੋਗੁਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 3 ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਓੰਗ ਦੇ। ਲਿਆਓ ਇਹ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਆਓ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਓੰਗ ਓੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਓੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ 3 ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਓੰਗ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆਓਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 7 ਮੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 9 ਅਰਥ ਕਰਕੇ 63 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਰਨ ਗਰਭ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 9 ਰੂਪ ਨੇ।
फिर कपिल मुनि ने 9 रूप दसे ने। कपिल मुनि भी 9 रूप कही जाता, वो 9 रूप काफ़ी ज़्यादा विस्तार है, इस करके नहीं दस रहा मैं। बस यही जान लो कि कोई कहता वो त्रिकाल है, त्रिवर्ग है, त्रिसर्ग है, कई कई नाम ने ये तीन 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 करके एक बारी च 3 जाने आते हैं। त्रिकाल, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग करके तो 9 भेद पाते परमेश्वर विच। सो इसे प्रकार महाराज सच्चे पातशाह कहते फिर ये जिहड़ा कपिल मुनि है ये तो अपना वचन कही जाता है, तो एक होर मुनि जिहड़ा होया वो अपना वचन कही जाता है। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार जिहड़े ने ये 9 प्रकार के वखरे भेद दसदे ने। ते फिर जिहड़े ब्रह्मवंश वाले ने वो 9 वखरे भेद दसदे ने। शिव मत जिहड़ा 9 वखरे भेद दसदा। इसे प्रकार जिहड़े वैष्णव मत वाले ने, पंचरात्र नारद वाले, नारद मुनि ने 9 भेद वखरे दसे ने। जिहड़े ईसाई ने ये कहंदे ने रूह मुकद्दस है एक नंबर ते, दूसरा खुदा, तीसरा है ईसा पैगंबर, ये 3 रूप हो गए। मुसलमान कहते ने नहीं 2 रूप ने, वो कहते एक खुदा एक पैगंबर। महाराज कहने कोई है तुहाडे कोल टिकाणा? सारे जाने इन्ने इन्ने रूप कथन करी जाने हो, 63 भेद तुसी पा दिते, फिर जेड़ा उठदा वो अपने मूहरे ओंग ला लैंदा। ये संपूर्णता नहीं कीती तुसी। महाराज गुरु नानक देव जी कहण लगे ये जिहड़े देवते ने आकार, उकार, मकार, तिन्ने रजो तमो सतो ते ब्रह्मा विष्णु मेह जिहड़े कहे ने, ये तिन्नां विच कोई जान है? इन्हां ने सत्ता कित्थों लई? कहंदे जी परमेश्वर कोलों। कहंदे फिर परमेश्वर दा तां वाचक उरे दिखाया ही नहीं तुसीं। तां गुरु नानक देव जी महाराज कहण लगे असीं उत्ते जिहड़ी लाई है ना कार, उतले पासे वो पहलां प्रैसां वाले मेटणे लागे सी इहनूं उतली कार नूं, जिहड़ी उपरले पासे कार हुंदी है ना, आम तौर ते लोग कार्डां दे उत्ते होरनां थावां ते पहलां कार नूं मेटना शुरू कर दिता। किसी नूं इह तां पता नहीं कि कार दा मतलब की है। कार दा मतलब परमेश्वर। ये जिहड़ी उपरले पासे है ना, जिन्हों आपां बोलदे आ शुद्ध उच्चारण जिहड़ा एक, फिर ओंग, फिर कार, ये जिहड़ा 3 अखर बनते ने दे। इस प्रकार दे नाल ये जिहड़ी कार है ना, यही परमेश्वर दा रूप है। ये तिन्ने देवते जड़ ने। जड़ वो चीज़ हुंदी है जिहड़ी बेजान होवे, जिह च अपने विच कोई सत्ता नहीं, कोई जान नहीं, जिहड़ी बाहरों जान लवे। ये तिन्नां देवतियां नूं प्रकाश वाहिगुरू आप है, तिन्नां देवतियां नूं प्रकाश देण वाला। एका माई जुगत व्याई, 3 चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। जिव तिस भावै, जिवें उस वाहिगुरू नूं भाउंदा तिवै चलावै, उवें चलाउंदा इन्हां नूं। जिव होवै फुरमान, जिवें उहदा फुरमान अकाल पुरख दा हुंदा ओह वेखै, ओह वाहिगुरू देखदा, उन्हां नज़र ना आवे, उन्हां तिन्नां नूं नज़र नहीं आउंदा। ओह बहुता इहो विडाण, यही तां हैरानी दी गल है। महाराज कहने जिहड़ी उपरली कार है ना, परमेश्वर दी कार, कारी कड्डी क्या थी है, जां चारे बैठियां नाल दे के चौंका कड्डी कार, उपर आए बैठे कूड़ियार। कार दा मतलब लाइन। लाइन जिहड़ी ओह मुकदी नहीं। लाइन तुसीं खिंचनी शुरू कर दो, भावें सारी धरती दी खिंच दो, भावें सारी धरती दे दुआले खिंच दो, फिर दूजी लाइन खिंच दो, लाइन किहड़ा मुकनी कदे। लाइन दा मतलब हुंदा कंटीन्यूस, लगातार चलण वाला कौन है? अकाल पुरख वाहिगुरू। इस करके ऊपर कार लाई है। ये कार ही इहदा कारण रूप है ओंग दा। ये कार ही इहदा कारज रूप है। ओंग दा कारज रूप भी ये जिहड़ा महाराज ने कार लाई है, कारण अते कारज दोवें ही इस कार ने बनाए ने। ये महाराज दी सिद्धां नाल चर्चा हो रही। क्यों? सिद्ध जिहड़े ने वो भी घट नहीं है, अग्यों बड़ी पहुंचियां हस्तियां ने, वो बड़े दिमाग वाले ने, बड़ियां रिद्धियां सिद्धियां दे मालक ने। छोटा मोटा बंदे नाल तां गुरु नानक देव ने की चर्चा करनी, उन्होंने सीधे राह ते लाउणा है। महाराज दा ये भी निशाना नहीं कि इन्हां नूं हराउणा, मैं हराउणा भी नहीं, सही दस के सेध दे के सीधे मार्ग के उत्ते गुरु नानक देव जी ने उन्होंने लाया।
महाराज कहने भाई ये इस करके असीं लाया ये चीज़। जदों असीं देखिया कि ये विवाद ने इहदे विच, तां असीं इहदे अगे लाया एक बई साडा जिहड़ा सिद्धांत है ये द्वैश वाला नहीं है, आ द्वैत मत है साडा, द्वैश तो रहत। महाराज कहने अच्छा इउं दसो ओंग पढ़न दा हक किहनूं है? कहंदे जी ब्राह्मण नूं ते खत्तरी नूं। कहंदे खत्तरी सुन सकदा ओंग। अच्छा ते जिहड़े वैश ने ते शूद्र ने कहंदे वो ना इहनूं पढ़ सकदे ने ना इहनूं सुन सकदे ने। अच्छा महाराज कहने जिहड़े ब्राह्मण ने इन्हां ने घरां वालियां तां हक होना? कहंदे ना जी, ना वो इहनूं पढ़ सकदियां ना सुन सकदियां। कहंदे फिर जिहड़े खत्तरी ने कहंदे उन्हां ने घरां वालियां नूं भी हक नहीं। महाराज कहने फिर जिहड़े शूद्र ते वैश ने कहंदे उन्हां ਦੀਆਂ घरां वालियां नूं भी हक नहीं। महाराज कहने फिर ये तां मतलब ओंग तां ब्राह्मणां दा ही होया, ओंग नूं तां सिर्फ ब्राह्मण ही जप सकदा। तां असीं तां फिर इहदे अगे ला दित्ता एक, साडा तां मत हो गया अद्वैत सिद्धांत। असीं उपर लाता कार। असीं तिन्नां देवतियां तो भी जो उपर है वाहिगुरू वो कार दा संकेत बना दिता। असीं एक ओंकार नूं ऐसा बना दिता कि जिवें बदलां दी बरसात हरेक जगह बिना वितकरे पैंदी आ ना। लो इहनूं कोई अनपढ़ पढ़े, कोई पढ़िया लिखिया पढ़े, कोई उच्चा पढ़े, कोई नीवा पढ़े, कोई माई पढ़े, कोई भाई पढ़े, कोई बच्चा पढ़े, कोई भी आखेगा ना एक ओंकार उहदा ही भला होएगा। महाराज कहने असीं वितकरा रखे ही कोई नहीं। तुसीं वितकरे रख के लोकां नूं कहदे हो तूं नरकां नूं जाएगा, तूं फलाने थां नूं जाएगा। तुसीं संसार नूं तारन दा कोई ढंग ही नहीं बनाया। कहण लगे महाराज इहदे च व्याकरण है? महाराज कहंदे है। कहंदे व्याकरण अनुसार इहनूं सिद्ध करो। महाराज कहंदे अव आड़ा ते वावा, अव जिहड़ी धातु तो बनया मन्निया है, अव दा मतलब की है? कहंदे रखिया। कहंदे फिर जिहड़ा ओंकार है ये की करदा है? कहंदे रखिया। महाराज कहंदे एक ओंकार जिहड़ा ये रखिया करदा है उच्चारण मात्र नाल ही। इस करके व्याकरण अनुसार एक ओंकार बिल्कुल सही है। एक ओंकार व्याकरण अनुसार बिल्कुल सही लिखिया सी। सो इस करके सतगुरु महाराज कहंदे ने असीं अपने वल्लों अपने सारे पासे ते असीं एक दा ही उच्चारण करते हाँ, असीं एक दा ही कथन करते हाँ, एक दी ही पूजा करते हाँ, एक दे ही सेवक हाँ ते साडी संगत नूं असीं एक दे सेवक बनाउंदे हाँ। महाराज कहंदे मैं अपना सेवक नहीं बनाउंदा किसे नूं। मैं नहीं कहंदा कि मैनूं मन्नो। तुसीं सिद्ध लोक तां कहंदे हो ना मैनूं मन्नो, मेरे पैरां दी पूजा करो, मैनूं मत्था टेको, गोरख नूं मत्था टेको। महाराज कहने मैं कदे भी नहीं कहंदा। मैं कहना एक नूं मन्नो, एक दे सेवक बनो, एक अकाल दे पुजारी बनो। एकम एकंकार निराला, एको जप एको साला है। इस करके महाराज कहने असीं तां कहने एक दे पुजारी बनाउंदे हां, सारिआं नूं असीं किसे नाल वखरेवा नहीं रखदे। महाराज सच्चे पातशाह नूं कहण लगे ये जिहड़ा ओं अखर आपने कहा ओंकार फिर ये बनिया कित्थों? महाराज गुरु नानक देव जी कहण लगे परमेश्वर ने जदों सृष्टि बनाई है उदों किहड़ी पंक्ति पढ़ी सी, की सोचिया सी मन च? कहंदे इहदा पता तुहानूं? कहण लगे हाँ जी इन्ना क तां पता है। एको हंग श्यामा बहु परजा जाए, एक तो मैं बहुते रूप हो जावां, ये कहा सी उन्हां ने। महाराज कहते जिहड़ा एको हंग अखर है ना इहदे विचों ही ओंकार ने जन्म लिया। महाराज वो किवें? कहंदे जिहड़ा एको को अखर है ना जिहड़ा इहदे चों जन्म लैंदा ओकार। जिहड़ा एको हंग अखर है ना इहदे चों जन्म लैंदे दो अखर आकार ते मकार। इहदे विचों ही असीं लिया है कार, अर्ध बिंद पहचान। ये जड़ा ना आकार उकार मकार अर्ध बिंद पहचान चारों को समुदाय जो ओंकार पहचान, ये चारां दा समुदाय बनदा है ओंकार। इस करके इन्हां जिहड़ा परमेश्वर दा ये अखर है ना एको हंग,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਓੰਗ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਉਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੰਘ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਦਵੈਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਵਾਲਾ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓੰਗ ਅੱਖਰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਜੜ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਏਕੰਕਾਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਏਕਮਕਾਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਏਕੇ ਓੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਸੰਧੀ ਛੇਦ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਓੰਗ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇਹ ਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇ ਓੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ, ਤੇ ਓੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੜ। ਓੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓੰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਓੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਕਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਓੰਕਾਰ ਅੱਖਰ? ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਾ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, 2-3-4 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓੰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ, ਊਰਧ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਊਰਧਮੁਖੀ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੱਖਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਓੰਗ ਓੰਗ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਓੰਕਾਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਓੰਗ ਓੰਗ ਓੰਗ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋਗਾਨੰਦ ਹੈ। ਓੰਗ ਓੰਗ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗਾਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋਗਾਨੰਦ, ਪਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਓੰਗ ਓੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਟਿਕੇ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਏ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇਹ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰ ਨੇ ਮਾਤਰ ਸੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ, ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ। ਇਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ? ਉਹ ਅਸਲੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
इस करके जदों भी गुरबाणी पढ़ो तो देखो जिहड़ा ना ਏਕਾ ਲੱਗਿਆ होया वो तो अद्वैत सिद्धांत नूं सिद्ध करदा, पर मूल रूप विच इहदे जिहड़ा अपना बीज मंत्र है ना वो सिर्फ ओंकार ही है। ओंकार एक तां कहने हैं कि साडा सिद्धांत यह है, ਏਕਾ लाउण नाल सिद्धांत यह बन गया, कोई भी जपे, हिंदू जपे, मुसलमान जपे, एक ओंकार नूं सब दा ही भला कर दिंदा है। सो इस करके खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्णा को साझा किया महाराज ने। गुरुद्वारे कोई भी आ सकता, कोई भी बैठ सकता, कोई भी बाणी पढ़ के तर सकता। महाराज ने कहा असीं ये नहीं वितकरा रखिया कि इहनूं सिर्फ हिंदू तर सकता, इत्थे ब्राह्मण तर सकता, इत्थे फलाना नहीं तर सकता, फलाना डुब जाएगा। महाराज ने वचन किया, जो प्राणी गोविंद ध्यावै पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावै। कहने भावें मेरे वालों कोई दुनिया च भाई पढ़िया लिखिया, भावें कोई अनपढ़ है, जेड़ा भी बंदा आखेगा सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। महाराज कहने जेड़ा भी बंदा आखेगा वाहेगुरु, ये वाहेगुरु ओंकार ही है, क्योंकि गुर मंत्र होने करके गुरु दे राही सानू मिलिया, इस करके वाहेगुरु। बाकी भी सारे परमेश्वर दे अपने ही नाम ने। कोई अपने आप को गोबिंद कहाई जावे, कोई राम कहाई जावे, कोई अपने आप को कुछ कहाई जावे, पर नारायण कहाई जावे, ये सारे नाम परमेश्वर दे अपने ही ने। की हो गया जे किसी ने लेके अपने नाल जोड़ लिया नूं भी मेरा नाम नारायण है? नहीं, नारायण नाम परमेश्वर दा ही आ। महाराज कहने मेरा ही नाम है नारायण, मैं ही गोबिंद हाँ, मैं ही सारे रूपां विच बैठा हाँ। इस करके उसे नूं ही देखना नाम जपदियां। महाराज कहने एक ओंकार, जो ओंकार सारियां दा प्रकाशक है, एक ओंकार दा झलकारा झलना औखा है। कल्ले ओंकार दा जाप ज्यादा नहीं करना, वाहिगुरु मंत्र दा जाप ज्यादा करना, क्योंकि गुरमंत्र गुरु साहब ने दिता है। एक ओंकार कल्ले दा जाप जिहड़ा इहदा लश्कारा झलना इन्ना औखा हो जाना तुहानूं भी संभालिया नहीं जाना। फिर इस करके इहदे नाल इन्ना कुछ अगे होर लाया, सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर, ताइयों अगे तक लाया नाल। ये सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं जेड़ा भी उच्चारण करेगा एक ओंकार, ओदी उसे वक्त ही रखिया शुरू कर देंगे ने कि मेरा है, मेरा सिमरन करता है। तब सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने आपां नूं बख्शिशां कीतियां ने। धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने सच्चे पातशाह ने मेहर कीती है। भाई गोपाला जी तो जपजी साहब का शुद्ध पाठ लगा मात्रा ऐन टिक टका के शुद्ध मन दे नाल शुद्ध हो के 1.25 फुट उच्चा बिठाया सी अपने सामने महाराज ने भाई गोपाले नूं। गुरता गद्दी तो भी 1.25 फुट उच्चा बिठा के जदों भाई गोपाला जी ने कहा एक ओंकार सतनाम, महाराज ने उदों ही मत्था टेक दिता, नमस्कार कर दी। किनूं? गुरबाणी नूं। किनूं? एक ओंकार नूं। महाराज ने नमस्कार की। क्यों? देखो गुरबाणी का सत्कार रखदियां होइयां अपने नालों भी 1.25 फुट 1.25 गिठ उच्चे बिठाउणा, ये पहलां तां गुरबाणी का कितना सत्कार है। फिर उच्चारण महाराज ने कहा शुद्ध होवेगा जिहदा, शुद्ध मन दे नाल पढ़ेगा। गुरता गद्दी देण तक तैयार हो गए सी महाराज, पर भाई का संकल्प उठ गया घोड़े का, इस करके उन्होंने बहुत कुछ ब्रह्म ज्ञान भी देता सी महाराज ने, सारियां बख्शिशां कर दित्तियां। धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज आपां भी जपजी साहब का शुद्ध पाठ सीखण का यतन कर रहे हैं, ये जानने का यतन कर रहे हैं कि इसकी जड़ कित्थे है, एक दी जड़ कित्थे, ओंकार अखर बनया कित्थों। हुण आपां नूं ये तां पता लग गया ना कि एक हंग अखर तो ओंकार प्रगट होया। इस करके आपां नूं अगर कदे भी किते भी चर्चा हो जाए अपनी गुरसिखां दे विच नहीं, बाहरलियां मत्तां